जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है, यानी 14 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, कल का वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। वो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को यानी किस राज्य को खामती चावल यानी किस राज्य यानी खामती चावल को जीआई टैग मिला है, यानी कौन सा राज्य है जिसको खामती चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। अरुणाचल, महाराष्ट्र, केरल। तो देखिए, इसका जो आंसर है अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। और इसका स्थापना जो है आपको 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना है वो 20 फरवरी 1987 को हुआ। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट में सीएम है पेमा खांडू, पेमा खांडू सीएम है। ठीक है। और केटी परनाइक क्या है? राज्यपाल हैं, यानी केटी परनाइक है राज्यपाल, पेमा खांडू है मुख्यमंत्री। और ईटानगर इसका राजधानी है और स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट आपको दो है, दो, और राज्यसभा सीट है एक। ठीक है। देखिए, लोकसभा सीट दो और राज्यसभा सीट एक कितना राज्य में है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, दो और एक यानी सेम डिजिट का जहां पे लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है वो आपको बता देंगे तो याद करने में आसान होगा। सबसे फर्स्ट याद रखिएगा आपको अरुणाचल तो हो गया, फिर उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और मेघालय। यानी देखिए, गोवा आपको एक अलग राज्य है, मतलब कहने का मतलब कि जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये आपको 7 सिस्टर राज्य में आता है। ठीक है। यानी 7 जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें 4 जो है आपको अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है। और एक और है गोवा जिसमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लोकसभा और राज्यसभा से आपको एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन पूछता है कि कितना लोकसभा सीट है, कौन सा राज्य में कितना लोकसभा सीट है, कौन सा राज्य में कितना राज्यसभा सीट है। और यहाँ तक कि आपको सीएम और क्या बोलते हैं, राज्यपाल के बारे में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर जो है कितना अनुमान लगाया है? 6.3, 6.4, 6.5 या 6.9। तो देखिए, इसका जो आंसर है 6.3 होगा। क्या होगा? 6.3%। और आईएमएफ का गठन जो है आपको 1944 में हुआ। कब हुआ? 1944 में। और इसमें टोटल देश आपको 190 है। कितना है? यानी आईएमएफ में टोटल देश कितना है? 190। और इसका हेडक्वार्टर है आपको वाशिंगटन डीसी, यानी जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वही है आपको आईएमएफ का। ठीक है। और 190 देश हो गया इसमें। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो लेटेस्ट अभी जो देश इसमें जुड़ा है वो है क्या है? एंडोरा आपको यूरोप महाद्वीप का एक देश है, एंडोरा। ठीक है। यानी नवीनतम नया जो जुटा है वो है आपको एंडोरा देश। कितना में? 190। यानी पहले 189 था, अभी कितना एक और जुटा है तो 190 हो गया। ठीक है। यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जहां है वहीं आपको आईएमएफ का भी है। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड प्रश्न है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, चंडीगढ़, पेरिस, जेनेवा। तो सेकंड का जो आंसर है आपको क्या होगा? सी होगा, सी यानी पेरिस। भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। वार्षिक रक्षा यानी रक्षा का नहीं मतलब रक्षा मंत्री, यानी जो वार्ता हुआ है आयोजन आपको पेरिस में हुआ है। तो वहां पे कौन गए थे? रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह। वार्ता करने कौन गए थे? राजनाथ सिंह। ठीक है। राजनाथ सिंह गए थे, यानी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? वीपो, आईएमएफ, विश्व बैंक, है ना,
और फिर उसके बाद है WHO। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है आपको क्या होगा, वीपो होगा। क्या होगा, वीपो। यानी थर्ड का आंसर ए, क्या होगा, ए हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, ए। और वीपो जो है, वीपो का फुल कहने का मतलब फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किसका है, वीपो का। और ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप जो है आपको किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है, तो वीपो के सहयोग से। और बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये जो है आपको वीपो का गठन 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967। और इसका हेड क्वार्टर है आपको जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जिनेवा में एक और का है आपको गेट का है, GATT, गेट का हेड क्वार्टर है। फिर उसके बाद WTO का है ना। और उसके बाद अगर यूनिसेफ का पूछें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यूयॉर्क है। यानी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से बना है, वीपो के सहयोग से। और कब इसका गठन हुआ, 1967 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा। अब उसके बाद देखेंगे 4 प्रश्न को। 4 है विश्व दृष्टि। क्या है, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया, 10, 11, 12 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो 4 का जो आंसर है 12 अक्टूबर होगा। क्या होगा, 12 अक्टूबर। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस। और भी अक्टूबर में अगर हम बात करें दिवस का, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस, वर्ल्ड कॉफी दिवस, यानी वर्ल्ड कॉफी दिवस जो है आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को, है ना। और इसका गठन जो है आपको 1963 में हुआ था, कॉफी डे का, यानी कॉफी डे, यानी कहने का वर्ल्ड कॉफी डे का गठन आपको 1963 में हुआ। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ इसका हेड क्वार्टर है आपको लंदन में। कहाँ है, लंदन में है। ठीक है। और भी अगर हम 1 अक्टूबर का दिवस की बात करें तो एक तो वर्ल्ड कॉफी डे हो गया। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी, यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी। देखिए यानी 3 दिवस हो गया, 1 अक्टूबर को 3 दिवस। फर्स्ट है वर्ल्ड कॉफी डे, फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी। ठीक है, यानी फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड का बात करें तो सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और महात्मा गांधी और क्या बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों का जन्मदिन कहाँ है, कहाँ नहीं है, 2 अक्टूबर को ही आपको इनका जन्म हुआ था। और राजघाट जो है आपको समाधि स्थल किनका है, महात्मा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है। और भी अगर हम बात करें अक्टूबर के दिवस का, तो 3 अक्टूबर को है विश्व प्रकृति दिवस, 3 अक्टूबर को है आपको विश्व प्रकृति दिवस। 4 को है विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक है। और 5 को है विश्व राष्ट्रीय डॉल्फिन, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और 5 को है विश्व शिक्षक दिवस भी, है ना। ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है आपको 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को है विश्व शिक्षक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। कितना तारीख को, 5 सितंबर। किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको 2 बार क्या है, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर को है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है 6 अक्टूबर को। 7 को है विश्व कपास दिवस। और 8 को है वायुसेना, क्या है, 8 को है वायुसेना दिवस। और वायुसेना जो है आपको 8 अक्टूबर को तो मनाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रमुख जो है वी आर चौधरी। कौन है, वी आर चौधरी। क्या है, वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है। वही अगर जल सेना की बात करें तो जल सेना आपको 4 दिसंबर को और थल सेना 15 जनवरी को। ठीक है। और भी अगर हम बात करें दिवस में तो एक 9 अक्टूबर को है आपको विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। देखिए विश्व डाक दिवस आई गेस कहने का मतलब कि 1874 में इसका गठन हुआ था, 1874। ठीक है। अब उसके बाद 10 देखेंगे, 10 है आपको, 10 क्या है, 10 है आपको, देखिए 10 है विश्व दृष्टि दिवस। कितना तारीख को है, विश्व दृष्टि दिवस आपको है 10 तारीख को, यानी 10 अक्टूबर को। देखिए विश्व दृष्टि दिवस आपको 10 या 12 आप डेट एक बार गूगल में चेक कर लीजिएगा, 10 तारीख को या 12 तारीख को है, 12 अक्टूबर को। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर को है आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है।
अब उसके बाद 5 देखेंगे। 5 है कि हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया? पाकिस्तान, आयरलैंड, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड? तो देखिए 5 का जो आंसर है पाकिस्तान होगा। क्या होगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री हैं वो है अनवर उल हक कक्कड़। अनवर उल हक कक्कड़ है क्या? कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। ठीक है। अब उसके बाद एक और है कि गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी, है ना। ये आपको VVI है, अब इसको याद रखिएगा कि पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो है आपको गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना मंजूरी दी है? लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? केरल, महाराष्ट्र, गोवा या उड़ीसा? देखिए यहाँ पे उड़ीमा हो गया, उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा। तो 6 का जो है आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र का 3 राजधानी है, एक है मुंबई, फिर उसके बाद है पुणे, एक और है नागपुर। यानी महाराष्ट्र का 3 राजधानी है, मुंबई, पुणे और नागपुर। और भी अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र के अभी जो प्रेजेंट में सीएम हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे। यानी एकनाथ शिंदे जो हैं क्या है? महाराष्ट्र के पीएम। और 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ? महाराष्ट्र का। और रमेश बैस क्या है? आपको राज्यपाल। यानी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। ठीक है। और रमेश बैस राज्यपाल हैं। और क्या है? एकनाथ शिंदे आपको मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट बात करें तो 18 लोकसभा सीट है, सॉरी 18 नहीं 48 लोकसभा सीट है और 19 आपको राज्यसभा सीट। यानी यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है आपको किसका? महाराष्ट्र का ही। उसके बाद आपको बिहार का आता है 42। यानी 80 किसका है? लोकसभा सीट आपको उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का 48 और 42 आपको बिहार का आता है। किसका? सॉरी 42 आपको पश्चिम बंगाल का है, सॉरी पश्चिम बंगाल का 42 है। बिहार का आपको 40 है। क्या है? बिहार का 40। अब उसके बाद देखेंगे 7। एक और भी है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष पर रहा। यानी जनधन योजना का सबसे ज्यादा मतलब उपयोग करने वाला कौन सा राज्य बना है? शीर्ष पे है बिहार। ठीक है। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? यानी रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता कौन किया? इटली, ओमान, जर्मनी या फिर क्या है? डी है आपको इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7 का जो आंसर है क्या होगा? 7 का आंसर ए होगा, ए यानी इटली। अब उसके बाद आगे क्या है? आगे है 8 क्या है? 8 है आपको कि हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा या फिर ऑपरेशन करुणा? तो इसका जो आंसर है ऑपरेशन अजय होगा। क्या होगा? ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन गंगा जो है आपको अफगानिस्तान से, क्या है? अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त है तुर्की सीरिया। ठीक है। और ऑपरेशन कावेरी आपको सूडान है। क्या है? ऑपरेशन कावेरी सूडान, है ना। अब उसके बाद देखेंगे 9 को। 9 है, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ? 9 का जो आंसर है आपको ये होगा, राजस्थान। क्या होगा? यानी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कितना है? कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और इसका गठन आपको 1949 में हुआ था। कब हुआ था? यानी 30 मार्च 1949, यानी आजादी से 2 साल बाद। 1947 में क्या हुआ? भारत आजाद हुआ था। और उसके 2 साल बाद आपको क्या हुआ? राजस्थान का गठन हुआ, निर्माण हुआ। कितना तारीख को? 30 मार्च 1949 को। और यहाँ पे अशोक गहलोत आपको मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत क्या है? मुख्यमंत्री। और कलराज मिश्र जो हैं क्या है? राज्यपाल।
कलराज मिश्र क्या है, राज्यपाल। और राजस्थान में लोकसभा सीट आपको 25 है, 25 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट, ठीक है। और राजस्थान के जस्ट बगल में कौन सा है, आपको गुजरात है, तो गुजरात का भी आप याद रखिएगा 26-11, 26-11 है ना। 26-11 किसका है, गुजरात का, यानी 26 लोकसभा सीट गुजरात का और 11 किसका है, आपको 11 राज्यसभा सीट है गुजरात का ही, और 25-10 यानी राजस्थान का, एक एक कम, यानी एक लोकसभा कम है सीट किसका, राजस्थान का, और एक राज्यसभा सीट भी कम है किससे, गुजरात से। अब उसके बाद है 10 है, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूएसए। 10 का आंसर क्या होगा, यूएसए, यूएसए यानी संयुक्त क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, क्या हुआ, यूएई। अब उसके बाद यानी रहे क्या बोलते हैं, क्या आंसर है, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है, तो ये आपको यूएसए, यूएसए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं आपको कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन। और ये आपको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वही है कौन, यूएसए। और यूएसए में एक और देश है, वो है कनाडा। कनाडा देश है वो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकेंड स्थान पे है, सेकेंड स्थान पे है। फर्स्ट पे है आपको रसिया और सेवन पे है अपना प्यारा भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। अब उसके बाद 11 है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर, बेन स्टोक्स। तो इसका जो आंसर है रोहित शर्मा होगा, क्या होगा, रोहित शर्मा। टोटल 19 इनिंग में, 19 इनिंग में आपको 7 शतक लगाए हैं, 7 शतक। और सचिन तेंदुलकर जो है आपको 6 शतक था, इनका 44 इनिंग में था, यानी 44 पारी खेले थे तब इन्होंने 6 शतक लगाए। और रोहित शर्मा जो भारत के भी कप्तान हैं वो आपको 7 शतक, कितना, 7 अगस्त नहीं 7 शतक, 7 शतक है ना। कितना इनिंग में, 19 इनिंग में, मात्र 19 पारी खेलकर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप अभी जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये आपको इंडिया में हो रहा है। कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण, यानी वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण, और आपको इंडिया में हो रहा है। और इसका शुभंकर जो है, शुभंकर क्रिकटोवर्स रखा गया है, क्या है, क्रिकटोवर्स, क्रिकटोवर्स है शुभंकर। और भी अगर हम बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर है कौन, शाहरुख खान, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है। और इसका पहला मैच जो है आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है, कहाँ खेला गया है, ये जो है आपको अहमदाबाद यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी गुजरात में, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, जिसमें इंग्लैंड हारा और न्यूजीलैंड जीता था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहला मैच यानी वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच किसके बीच खेला गया, तो आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें इंग्लैंड जो है हारा और विजेता कौन बना, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब उसके बाद और इसका जो थीम है, क्या थीम नहीं, एंथम सॉन्ग, दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले इसका थीम है। देखिए आपको ये याद रखना है, क्या बोलते हैं, एंथम सॉन्ग याद रखना है। फिर उसके बाद शुभंकर याद रखना है, क्रिकटोवर्स, क्रिकटोवर्स इसका शुभंकर है, और शाहरुख खान इसका ब्रांड एम्बेसडर है। और कौन सा संस्करण हुआ, 13वां। और सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहले 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था 1975 में, जिसमें इंग्लैंड हारा था और वेस्ट इंडीज विजय हुआ, विजय यानी जीता था वेस्ट इंडीज, ठीक है, यानी वेस्ट इंडीज जीता और इंग्लैंड हारा था। और भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो है आईसीसी वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। देखिए और 1975 में जो ये हुआ था ना, ये आपको 60 ओवर का टोटल मैच हुआ था, 60 ओवर का हुआ था। और यह जो खेल है आपको ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, कहाँ खेला गया, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो 1975 में जो हुआ था, ये आपको इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच नहीं, सॉरी इंग्लैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, और हुआ था आपको इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद 12 है कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, संघाई, पुणे, मुंबई, जिनेवा। तो देखिए 12 का जो आंसर है आपको सी होगा, क्या होगा, सी, यानी 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में होगा, कहाँ होगा, मुंबई में, यानी IOC। और इसका जो है आपको प्रारंभ कब, मतलब सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। ये जो है आपको 1894
1894 में हुआ, और इसका हेड क्वार्टर जो है लुसाने है। कहाँ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड क्वार्टर आपको लुसाने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेड क्वार्टर लुसाने है, और इसका हेड जो है आपको थॉमस बॉक है। प्रमुख कौन है? थॉमस बॉक। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन हुआ मुंबई में 141वां, और थॉमस बॉक इसका हेड है, और हेड क्वार्टर लुसाने, और 1894 में इसका गठन हुआ था, 1894 में। और इंडिया में जो है आपको सबसे पहले, इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सबसे पहला 1983 में हुआ। आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ था? ये आपको इंडिया में 1983 में हुआ। कहाँ? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। और अभी यानी 2 बार होस्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, एक 1983 और दूसरा 2023। ये आपको कहाँ हो रहा है? मुंबई में। और 1983 वाला कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और ये आपको 15 से 17 अक्टूबर के बीच, 15 से 17 अक्टूबर के बीच होगा, है ना। यानी आज 14 तारीख है, यानी कल यानी 15, 16, 17 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक होगा 2023 में, आपको मुंबई में होगा। और पहला हुआ था इंडिया में 1983 में। और यह जो है आपको 86वां सत्र था, जो आपको नई दिल्ली में पहला हुआ था 1983 में। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो G20 का जो है 18वां कहाँ हुआ है? आपको भारत के नई दिल्ली में G20 18वां। और आपको G20 जो है आपको G21 हो गया, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन आपको जुटा है। कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। और एशियो का जो होस्ट किया है वो है इंडिया। और इंटरपोल का 90 जो है, यानी इस बार कौन सा हुआ है? 90 संस्करण, जो कहाँ हुआ है? दिल्ली में, इंटरपोल का। अब उसके बाद है 13 हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, जापान। 13 का जो आंसर है ये होगा नई दिल्ली। और नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली का उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ये है आपको उपराज्यपाल। और मुख्यमंत्री तो पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल। ठीक है। ये आपको कौन सा है? कौन पार्टी से? आम आदमी पार्टी। और विनय कुमार सक्सेना आपको क्या है? उपराज्यपाल है। और भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में आपको लोकसभा सीट कितना है? 7 है। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है, और 3 राज्यसभा सीट है। अब है आज का लास्ट प्रश्न, यानी 14 तारीख का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो है संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा? 21.8, 14.9, 26.1 या 25.3? तो 14 का जो आंसर है 21.8% होगा। कितना होगा? यानी भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना परसेंट बढ़ा है? तो 21.8% बढ़ा है। अब उसके बाद यह जो है आपको आपके लिए सवाल दिया गया है, आपको होमवर्क के रूप में है। क्या है? होमवर्क है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बेल आइकन भी बजा दें, बेल आइकन, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।